तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका स्वर संधि और चौथा है आपका विसर्ग संधि। ठीक, तो मनोहर शब्द में हमेशा ही क्या होती है आपकी विसर्ग संधि। और यहाँ पर विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है, तो किया जाता है मन प्लस हर इज इक्वल टू मनोहर। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। इस पर नेक्स्ट है आपका लोकेसड़ा। लोकेसड़ा शब्द में कौन सी संधि है। सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि और चौथा है आपका वृद्धि संधि। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हमेशा ही वृद्धि संधि होगा। किस प्रकार से होगा, ठीक है। लोकेसड़ा शब्द की बात की जाए तो हमने आपको जो 5 नियम बताए थे उनमें से सब क्या था आपका, एक होगा आपका सार्थक और उसके बाद निरर्थक, एक होगा आपका सार्थक और दूसरा भी आपका सार्थक होगा। इस प्रकार से फिर क्या होगा कि एक निरर्थक होगा, एक सार्थक होगा, या फिर क्या होगा कि एक उपसर्ग होगा और उसके साथ एक सार्थक होगा। यही तो हमने आपको बताए थे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए लोकेसड़ा, लोकेसड़ा में क्या होगा, लोक प्लस एसड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये काम ऐसे एक आ निकल कर आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर ए है। ठीक, अब यहाँ पर आपका देखिए छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ ए जोड़ो या फिर आपका ए जोड़ो। ठीक, हमेशा ही आपका क्या बनता है, ए बनता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका नायक। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहला है आपका ना प्लस अक, दूसरा है आपका नौ प्लस अक, तीसरा है आपका ने प्लस अक और चौथा है आपका ने प्लस अक। अब यहाँ पर इसका जो सही आंसर होने वाला है वो तो होने वाला है आपका ने प्लस अक। यहाँ पर आप कुछ समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नायक, यदि हम यहाँ पर लिखें नयक, नयक लिख दिया हमने, डंडा जो था वो हमने हटा दिया और एक है यहाँ पर आपका नायक। ठीक, अब ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर नयक है और यहाँ पर नायक है, ठीक, तो यहाँ पर ने के साथ यदि हम अक जोड़ देते हैं तो बनता है हमारा नयक। और यदि हम इसी प्रकार से ने के साथ अक जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, नायक। ठीक, अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़। इसके साथ साथ है आपका व्यस वाक्य, व्यस वाक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, ये है आपका विश्व प्लस ऐक्य, दूसरा है आपका विश्व प्लस ऐक्य, तीसरा है आपका विश्व प्लस एक और चौथा है आपका विश्व प्लस ऐक्य। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यस वाक्य। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका एक, देखिए व्यस वाक्य में से आपका क्या होगा, एक सार्थक शब्द तो निकल कर आएगा ही, वो क्या होगा आपका विश्व होगा। तो देखिए यहाँ पर है आपका विश्व, यहाँ पर भी आपका विश्व है, यहाँ पर भी विश्व है, यहाँ पर भी विश्व है, तो ये आपका ठीक है। लेकिन संधि का जब कभी विच्छेद किया जाता है, जब कभी तोड़ा जाता है या फिर जोड़ा जाता है, तो वो हमेशा ही मात्रा से किया जाता है। जो बाकी के जो शब्द होते हैं, जो बाकी के जो आपके अक्षर होते हैं, उनका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है ऐक्य। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है ऐक्या, यहाँ पर डंडा लगा हुआ है, तो ये तो आपका वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसका दूसरा है आपका विश्व प्लस एक, और यहाँ पर या कहाँ गया और ये का जो था वो आधा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, यदि यहाँ पर हम आ बनाते हैं, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ यदि हम ए जोड़ दें या फिर हम ए जोड़ दें तो हमेशा ही क्या बनता है, ए बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा विश्व प्लस एक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि है। यहाँ पर हमें विसर्ग संधि की पहचान करनी है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका दिग्गज, दूसरा है आपका महिष, तीसरा है आपका निरंतर और चौथा है आपका जगदीश। ठीक, तो एक एक करके देख लेते हैं किसमें आपकी विसर्ग संधि निकलती है। यहाँ पर दिग्गज की बात की जाए तो इसका बनता है आपका दिक प्लस गज।
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्या, व्यंजन संधि। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं महिष। महिष में क्या होगा, तो देखिए महिष में क्या होगा, मही प्लस ईस, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बड़ी ई है और प्लस यहाँ पर भी आपकी बड़ी ई है और दोनों ही बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका निरंतर। निरंतर में क्या होगा, तो निरंतर में ही आपका विसर्ग संधि होगा। किस प्रकार से होगा, देखिए इसका हो जाएगा आपका न्य, न्य प्लस अंतर, क्या हो जाएगा, निरंतर। तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ठीक। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें जगदीश की बात करें तो इसका आपको अच्छे से पता होगा, क्या हो जाएगा आपका जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश क्या हो जाएगा जगदीश। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजन संधि, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका असंगत विकल्प। असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पर असंगत विकल्प की पहचान करनी है तो सबसे पहला है आपका कृपाकांक्षा, इसके लिए दीर्घ संधि बोला गया है। इसका दूसरा है आपका अभीष्ट, अभीष्ट के लिए भी दीर्घ संधि बोला गया है। इसका नेक्स्ट है आपका बधूर्जा, बधूर्जा के लिए भी दीर्घ संधि बोला गया है। और इसका नेक्स्ट है आपका अभीप्सा, अभीप्सा के लिए यड़ संधि बोला गया है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कृपाकांक्षा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कृपा प्लस आकांक्षा, ठीक, कृपा प्लस आकांक्षा। और यहाँ पर आप देख रहे हो आ और आ, देखिए बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों मिलकर क्या करेंगे बड़ा आ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि असंगत विकल्प की पहचान करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर अभीष्ट को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अभी प्लस इष्ट, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बड़ी ई बना देंगे। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका बधूर्जा। बधूर्जा का क्या होगा आपका बधु प्लस ऊर्जा, ठीक, बधु प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ, दो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़े ऊ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा अभीप्सा, अभीप्सा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर यड़ संधि बोला गया है, लेकिन इसका क्या निकलता है उसे देखते हैं। अभी प्लस ईप्सा, अभी प्लस ईप्सा। और यहाँ पर आपका क्या देख रहे हो छोटा ई और बड़ा ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे बड़ा ई, ठीक, बड़ा ई बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या बोला गया है यड़ संधि, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यड़ संधि नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है हरीश सेतु, हरीश सेतु शब्द में कौन सी संधि है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका सचुत्व संधि, दूसरा है आपका चर्व संधि, तीसरा है आपका गुण संधि और चौथा है आपका विसर्ग संधि, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सचुत्व संधि हो जाएगा, ठीक। यदि आप बोलो कि सचुत्व संधि तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये सचुत्व संधि जो होता है ये आपका एक संस्कृत का संधि होता है, संस्कृत का संधि होता है, ठीक, संस्कृत का संधि होता है, ध्यान रखिए, ठीक। इसका नेक्स्ट है किस विकल्प में यड़ संधि नहीं है। देखिए यड़ संधि नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक। तो सबसे पहला है आपका अत्यधिक, दूसरा है आपका अभ्युदय, तीसरा है आपका स्वैच्छिक और चौथा है आपका अतिऔचित्य, ठीक। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका अत्यधिक, अत्यधिक की बात करें तो अति प्लस अधिक, ठीक,
अति प्लस अधिक बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया यड़ संधि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तो यड़ संधि निकल रही है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका अभ्युदय। अभ्युदय में देखते हैं अभि प्लस उदय। ठीक, यहाँ एक उपसर्ग और एक सार्थक। ठीक, अब यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, यड़ संधि बन रही है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद है आपका स्वैच्छिक। स्वैच्छिक देखते हैं, स्व प्लस ऐच्छिक। ठीक, स्व प्लस ऐच्छिक ये बन रहा है आपका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यड़ संधि नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगी आपकी, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ ए जोड़ें या फिर आपका ए जोड़ें, वहाँ पर क्या बनेगा, सदैव ए बनेगा। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वृद्धि संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारा, देखिए यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यड़ संधि नहीं होगा। स्वैच्छिक यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अत्योचित। अत्योचित की बात की जाए तो अत्योचित को भी देख लेते हैं। अति प्लस औचित्य और अति प्लस औचित्य, तो यहाँ पर आपका यड़ संधि बन रहा है। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु शब्द में कौन सी संधि है, काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर है सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि और चौथा है आपका यड़ संधि। ठीक, अब ये रा वाले जो होते हैं, री वाले जो होते हैं, इनमें काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया आपका शीत ऋतु बोला गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका शीत प्लस ऋतु। ठीक, शीत प्लस ऋतु। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है इसमें से आपका एक आ निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका री है। ठीक, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अर बना देंगे। ठीक, क्या बना देंगे, अर बना देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका शीत प्लस अर प्लस तु। ठीक, अब ये जो आ है ये इसके साथ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शीत, ये आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि ये आधा था, आ निकल गया था तो वो इसके साथ मिला, तो ये शीत पूरा हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है, ये रा, ये जो ता है इसके साथ क्या हो जाएगा, ये रा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऋतु। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शीत ऋतु। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा गुण संधि। ठीक, क्या हो जाएगा गुण संधि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है सद्भावना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर, तो सद्भावना के लिए ये पहला बोला गया है सा प्लस भावना, दूसरा बोला गया है आपका सा प्लस द भावना, तीसरा बोला गया है सद प्लस भावना और चौथा बोला गया है आपका सत प्लस भावना। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, देखिए यहाँ पर ये आपका आधा है, ये यहाँ पर पूरा कर दिया है और वो वैसा कि वैसा ही उतार दिया है। ठीक, इस प्रकार से कभी भी आपकी चेंजिंग नहीं होती, तो यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर है आपका सा प्लस भावना और यहाँ पर क्या किया गया है दा को ही कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पर चेंजिंग किस प्रकार से हो रही है ये हमें पता ही नहीं लग रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये दा आपका आधा था, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पूरा कर दिया है और यहाँ पर सा को जैसा का तैसा ही उतार दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी चेंजिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, सिर्फ ऑप्शन से ही आप इसने कैंसिल कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको अच्छे से पता है यहाँ पर क्या होगा आपका सत्य होगा, हमेशा ही आपको हमेशा याद रखना है, या तो आपको आधा का दिखेगा या फिर आपको आधा का दिखेगा। जब आपके डबल शब्द दिखेंगे तो आपको ता या का इस प्रकार से दिखते हैं, या फिर चेंजिंग भी अधिकतर होती है व्यंजन संधि में, तो ता और का में ही होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो रहा है। ठीक, व्यंजन संधि। ठीक, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या है आपका व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा सत्य प्लस भावना। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका यद्यपि। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहला दिया हुआ है आपका यदि प्लस अपि, दूसरा दिख रहा है यहाँ पर यद प्लस पी, दूसरा है आपका यद प्लस अपि और चौथा है आपका या प्लस अपि। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो अपि अपि अपि, ये तो आपका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर अपि नहीं है, इसे सबसे पहले हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि ये आपका देखिए यद और ये यद
और ये पी और ये पी जैसा का तैसा ही उतार दिया है, यहाँ पर कोई भी आपकी चेंजिंग नहीं की गई है। हमेशा याद रखिए अधिकतर क्या होगा कि जो आपके जैसे कि तैसे ही उतार दिए गए हैं उनमें से 99% तो आपके गलत ही होते हैं। ठीक, ये चीज़ आप एक ट्रिक के रूप में समझ लीजिए या कैसे भी समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो यद प्लस अपी, ठीक, और दूसरा है आपका या प्लस अपी। यहाँ पर धा जो है इसकी चेंजिंग किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया गया है, चेंजिंग हमें पता ही नहीं लग रही है। देखिए यहाँ पर क्या है अपी और यहाँ पर क्या है या, और यहाँ पर आप देख रहे हो देखिए या में से आपका आ निकल कर आएगा और यहाँ पर ये जो आ है ये भी आपका आ निकल कर आएगा। और यदि इस प्रकार से यदि हम बनाएं तो आपका क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यदि बड़ा आ बनेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। तो ये आपका हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर बनेगा क्या, या पी, क्या बन जाएगा, ये यापी बन जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, यदि प्लस अपी। देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि प्लस अपी ये आपका हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए यद प्लस अपी, यद कभी भी नहीं होता, यद कभी भी नहीं होता, यदि होता है। आपका आपने अच्छे से पढ़ा भी है कि यदि होता है, यद आपका कभी भी नहीं होता। तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अधिकतर आप ऑप्शन से ही देख लिया करो कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर है आपका किस विकल्प में यड़ स्वर संधि नहीं है, यड़ स्वर संधि नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है आपका अध्यक्षर, दूसरा है आपका प्रत्यर्पण, तीसरा है आपका रास यंत्रण और चौथा है आपका पुण्यात्मा। ठीक, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका अध्यक्षर, अध्यक्षर का क्या हो जाएगा आपका, अधि प्लस अक्षर। ठीक, अधि प्लस अक्षर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अर्पण। ठीक, प्रति प्लस अर्पण हो रहा है और यहाँ पर भी आपका यड़ संधि आपको अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद बच रहा है आपका राशि यंत्रण, राशि यंत्रण को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, राशि प्लस अंतरण। ठीक, राशि प्लस अंतरण। तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि यड़ स्वर संधि नहीं है। यही जो है इसमें आपकी यड़ स्वर संधि नहीं होगी, इसमें तो है इसमें नहीं होगी। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये है आपका पुण्यात्मा। तो यदि हम पुण्यात्मा की बात करें तो दोनों ही आपके क्या निकलेंगे, सार्थक सार्थक शब्द निकलेंगे, जैसे कि पुण्य प्लस आत्मा, पुण्य प्लस आत्मा इज इक्वल टू पुण्यात्मा। और यहाँ पर आपका बनेगा क्या, इसमें से आपका आ निकल कर आ जाएगा या में से, और इसी प्रकार से ये जो आपका बड़ा आ है ये आपका बड़ा आ है। ठीक, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बड़ा आ बन जाएगा, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बन जाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक,